नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल 2025 मेंस की जो आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है। तो आपका कितना क्या स्कोर बनना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी कितने क्या ओवरऑल क्वेश्चन आपके रॉन्ग है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है। इसमें बात करेंगे सेक्शन वाइज कितने क्या क्वेश्चन रॉन्ग है, उसके अलावा कंप्यूटर में कितने क्या क्वेश्चन रॉन्ग है इस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसका इंपैक्ट आपकी जो कट ऑफ है उस पर किस तरीके से पढ़ने वाला है, क्या कुछ पढ़ सकता है, उसके अलावा आपके लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा, यानी कि फाइनल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या कुछ रह सकती है, कैटेगरी वाइज कितने के आपके मार्क्स बनने हैं, ताकि किसी भी कंडीशन में आपको एक पोस्ट जो है वो यहाँ पे मिल सकती है। तो इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, कहने को तो कोई भी कहते कि इतने क्वेश्चन गलत हैं, लेकिन एक्चुअल में जो गलत क्वेश्चन है उस पे यहाँ पे बात करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में स्टूडेंट को डाउट आ रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है और यहाँ पे इसी को बोला जाता है आयता समानांतर चतुर्भुज फलक। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये सही है। ठीक है, कई बार एसएससी इस चीज को पूछ चुकी है। उसके अलावा ये क्वेश्चन जो है, हाँ ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर एसएससी ने गलत दिया है। तो इसमें क्या है, मार्क्स टू ऑल नहीं मिलेगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब क्वेश्चंस का के जो आंसर हैं वो सारे मैच ना करते हो, सारे आंसर जो है वो गलत हो, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्क्स टू ऑल मिलता है। या मान लेते हैं कि दो ऑप्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल सही है, तो उस कंडीशन में मार्क्स टू ऑल मिलता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो 25/120 होगा। तो जिसने ये ऑप्शन टिक किया होगा उसको मतलब सही मार्क्स इसका मिल जाएगा। बाकी ये अभी एसएससी ये मान रही है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा। तो जिसने ये वाला ऑप्शन टिक किया होगा उसके नंबर डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज होने वाले, यानी कि 4 नंबर उनके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो रेस में आ जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर बहुत अच्छा स्कोर होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो एसएससी ने अभी गलत माना है, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को डाउट है, तो यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन है इसका सही जो आंसर है वो इस मतलब जो ऑप्शन है उसमें एग्जिस्ट करता है। तो जिसने सही आंसर टिक किया होगा उसको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है, ओनली जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो जिसने इसको टिक किया होगा वो उसको मार्क्स मिलेंगे। बाकी जिसने अभी के हिसाब से जिसका ये सही हो रहा है वो गलत है, यानी कि अभी एसएससी ने इसको गलत माना है। करेक्ट जो आंसर है वो इसका एग्जिस्ट करता है। तो जिसने सेकेंड ऑप्शन को टिक किया होगा उसको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं है, मतलब आंसर जो है वो एसएससी ने भी गलत माना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें आपका बोनस जो है वो मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले वाला जो ऑप्शन है उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है इन दोनों में आपका एरर है। तो इसमें मे भी आपका बोनस जो है वो स्टूडेंट को मिल सकता है। ठीक है, इस ऑप्शन में जो मतलब ये जो इंग्लिश का क्वेश्चन है इसमें आपको बोनस मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी एक क्वेश्चन आपका ये है, इसमें स्टूडेंट को डाउट है, ये बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि आपका बाड़ा ब्रह्मपुत्रा, ये भी बिल्कुल इसका जो सही ऑप्शन है ये सही है। मतलब कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हैं कि ये होगा या नहीं होगा, कुछ लोग इसको भी गलत बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो एक ये क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन है। हालांकि इसमें क्या है कि ल्यूमिनस जो है वो करेक्ट होगा, और कुछ कह रहे हैं कि स्टेशनरी भी हो सकता है। तो इसमें 30% चांस है कि इसमें बोनस टू ऑल मिले। बाकी इसका लुमिनस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो लुमिनस बाकी स्टेशनरी भी होता है, लेकिन लुमिनस जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर देखा जाए तो लुमिनस ही यहाँ पे होगा। तो ये जो है लुमिनस इसका करेक्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा हाँ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कितने क्या क्वेश्चन गलत है, देखो मैथ्स में जो है कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है। यहाँ पे मतलब क्या है कि ऑप्शन उसका जो है वो एसएससी ने अभी गलत चूज किया है, बाकी वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, ऑप्शन सही जो ऑप्शन है वो एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा रीजनिंग में भी कोई क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे गड़बड़ उसमें नहीं दिख रही है। जीके जीएस में भी अभी तक मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखाओ तो प्लीज जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए उसमें या तो क्या है कि अभी एसएससी ने जो मतलब गलत आंसर है वो ले लिया है, बाकी उसका सही जो आंसर है वो एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा कंप्यूटर में भी कोई जो क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ये दो क्वेश्चन पे स्टूडेंट को डाउट हो रहा है, बाकी देखते हैं
कि एसएससी किस तरीके से लेती है। तो इस बार क्या है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अगर 2 से 3 भी क्वेश्चन में अगर बोनस टू ऑल मिलता है तब भी ये कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है उसको इम्पैक्ट करेगा। बाकी इस बार क्या है, ये अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा मार्क्स मतलब क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं है, तो बहुत ज्यादा बोनस टू ऑल मिलने की संभावना नहीं लगती है। ठीक है, बाकी क्या है कि फाइनल आंसर की के बाद ही चीजें पता चलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है एसएससी से कि अगर आप फेयर चांस स्टूडेंट को देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में आपको स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स देने चाहिए, क्योंकि बहुत से हाई स्कोरर बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा। अगर एसएससी ग्रेस मार्क्स देती है कंप्यूटर में तो आपकी डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होगी। अब ये डिपेंड करेगा कि एसएससी ग्रेस मार्क्स देती है या नहीं देती। बाकी कंप्यूटर में सीपीटी पोस्ट के लिए इतने मार्क्स आपको लाने जरूरी है, यूआर कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है। उसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 24 मार्क्स और अदर जो कैटेगरी है उनको 21 मार्क्स। बाकी कंप्यूटर में मिनिमम आपको यहाँ पे यूआर कैटेगरी वालों को 18, उसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 15 और अदर जो कैटेगरी वाले एस्पिरेंट हैं उनको 12 मार्क्स लाने ही लाने हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसे प्लीज आप बताइएगा। बाकी अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग मैं आपको कंप्लीटली जो हेल्प है वो वहां पे करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर में जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं उसका डाटा आप देख सकते हैं कि 370 या उससे ऊपर 0, 360 या उससे ऊपर 10 स्टूडेंट हैं। उसके अलावा 350 है उससे ऊपर 65 एस्पिरेंट ऐसे हैं जो जिनका स्कोर इतना है लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं कंप्यूटर में, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लेके नहीं आ पा रहे। 340 या उससे ऊपर 269, 330 या उससे ऊपर 985, 320 या उससे ऊपर 2673, उसके अलावा 310 या उससे ऊपर 5409, 300 या उससे ऊपर 9074, 290 या उससे ऊपर 13475। तो अच्छे खासे जो एस्पिरेंट है वो इस बार कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। अगर ये ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, फिलहाल मेरी रिक्वेस्ट है कि एसएससी को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तभी तो कहीं ना कहीं एक फेयर कंपटीशन होगा। क्योंकि हाई स्कोरर बच्चा अगर कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं इक्वलिटी नहीं है। तो अगर एसएससी इस पर विचार करती है और एसएससी के पास ढेर सारी मेल भी जा रही हैं और एसएससी को स्टूडेंट भी मेल कर रहे हैं कि कंप्यूटर में हालत है, तो मे भी अगर ये ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि 371 जो स्टूडेंट स्कोर कर रहा है वो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो रहा है। ऐसे 362 जो स्कोर कर रहा है वो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो रहा है। 361, 359, 358, 358, 355, 355, 355, 354, 353 इतने हाई स्कोरर बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर में यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। बाकी इन सभी एस्पिरेंट को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो हायर पोस्ट यानी कि सीपीटी पोस्ट के हिसाब से भरिए, क्योंकि अगर एसएससी ने ग्रेस मार्क्स यहाँ पे दिया तो आपको ये पोस्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, बाकी देती है एसएससी या नहीं देती है ये आने वाले टाइम पे डिपेंड करेगा। बाकी कंप्यूटर में स्टूडेंट की बहुत बुरी हालत है और आप ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी ग्रेस मार्क स्टूडेंट को मिला तो इसका डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी ये एसएससी पे डिपेंड करता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपको पता है कि इतनी आसानी से एसएससी कुछ भी नहीं करती है। ठीक है, उसके अलावा ये डाटा आप देख सकते हैं, यहां से आपको कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा कि जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं कंप्यूटर में उनका ये आपका डाटा है। यहाँ पे 370 या उससे ऊपर कितने एस्पिरेंट है, 4 एस्पिरेंट है। 360 या उससे ऊपर 38 एस्पिरेंट है। 350 या उससे ऊपर 207 है। 340 या उससे ऊपर 887 है। 330 या उससे ऊपर 2455 है। 320 या उससे ऊपर 5274 है। 310 या उससे ऊपर 9268 एस्पिरेंट है। 300 या उससे ऊपर जो एस्पिरेंट है वो कितने 14,114। और हमें यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए आप ये मान के चलिए कि इस बार 10,500 रैंक तक यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन होगा। लास्ट सिलेक्शन जो होगा वो 10,500 रैंक तक होगा। तो आप ये मान के चलिए जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है वो 300 से 310 के बीच में आपकी लाई करने वाली, यानी कि 305 के अराउंड ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये कट ऑफ आपकी इसी के अराउंड रहेगी। और अगर यहाँ पे मैं ये बात मतलब पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि अगर ग्रेस मार्क्स मिला स्टूडेंट को तो फिर ये कट ऑफ और ज्यादा हाई जाएगी। अगर ग्रेस मार्क्स एसएससी नहीं देती है तो आप ये मान के चलिए कि
इतने मार्क्स पे आप सेफ अपने आप को समझ सकते हो, यानी कि कोई ना कोई मिनिमम जो पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी। जैसे यूआर कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट हैं, अगर 304 से 306 के बीच में मार्क्स बनने हैं तो कहीं ना कहीं एक पोस्ट आपको मिलेगी। ओबीसी में 302 से 304, ईडब्ल्यूएस में 300 से 302 और एससी में 285, एसटी में 278। इवन यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर 300 के आसपास भी मार्क्स, 300 भी अगर मार्क्स बनने तब भी आपके हाई चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है कि अगर एसएससी के पास बहुत ज्यादा मेल जाते हैं और बहुत ज्यादा ये इशू उठता है और ग्रेस मार्क्स मिलते हैं कंप्यूटर में, तो फिर डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ है उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी आसानी से एसएससी कुछ भी नहीं देती, आप ये मान के चलिए। तो अगर नहीं सिनेरियो बनता, नहीं ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, तो फिर आपको ये जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी, यानी कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।